दोस्तों, आपने इंसानों और जानवरों की अटैचमेंट के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी जंगली दरिंदे और इंसान की अटैचमेंट के बारे में सुना है? इंसानों की एक दूसरे से मोहब्बत किसी न किसी ताल्लुक या गरज की वजह से होती है, लेकिन बाद औक़ात खतरनाक और जंगली दरिंदों का इंसान से मोहब्बत का इजहार भी किसी न किसी वाक़े से जुड़ा होता है। कुछ जानवर तो हमसे इतने अटैच हो जाते हैं कि वो इंसानों को भी पीछे छोड़ देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक खतरनाक जानवर की इंसान के साथ अटैचमेंट का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। आप सबको हमारे चैनल खजीना टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वाक़या एक अमेरिकन लड़की एम्बर स्मॉल का है, जो अपने गांव से दूर शहर में जॉब करती थी और वहां उसका अभी कोई दोस्त भी नहीं था। वो अपनी जॉब से खुश तो बहुत थी, लेकिन जब वो दफ्तर से थकी हारी 1 घंटे की मुसाफिर तय करके घर आती तो अपनी थकावट दूर करने और अपने आप को फ्रेश करने के लिए अपने घर के करीब में मौजूद एक जंगल में सैर करने चली जाती, ताकि जंगल के कुदरती माहौल से अपनी ज़हनी और जिस्मानी थकावट दूर करके दोबारा ताज़ा दम हो सके। मगर वो हमेशा जाने पहचाने रास्तों पर ही जाती थी, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ थी कि जंगल में भेड़िए और खूनखार दरिंदे भी होते हैं जो इंसान को चीर फाड़ कर रख देते हैं। यही वजह थी कि वो घने जंगल में जाने से गुरेज करती थी। ऐसी ही एक शाम जब वो जंगल में सैर कर रही थी तो उसके साथ ऐसा वाक़या पेश आया जो उसके वहमो गुमान में भी न था। उस दिन जब वो दफ्तर से थकी हारी वापस घर पहुंची तो अभी शाम होने में कुछ समय बाकी था। बज़ाहिर तो वो आज भी थकी हुई थी, लेकिन क्योंकि दफ्तरी मसरूफियात की वजह से वो काफ़ी दिनों से वॉक पर ना जा सकी थी, इसीलिए उसने आज पक्का इरादा किया कि वो जंगल में वॉक के लिए ज़रूर जाएगी। उसने जल्दी से अपने जूते पहने और अपने पसंदीदा इलाके का रुख किया। आज एम्बस बहुत खुश थी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद जंगल के इस रास्ते पर चल रही थी और अपने इर्द गिर्द हरियाली देखकर और परिंदों की आवाज़ें सुनकर उसे ज़हनी सुकून मिल रहा था। अभी वो चलते चलते कुदरती माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ हो ही रही थी कि अचानक उसे करीब ही से एक भेड़िए के होल करने की आवाज़ आई, जिससे वो खौफज़दा हो गई और सहम कर वहीं खड़ी हो गई, क्योंकि इतने करीब से भेड़िए की आवाज़ का आना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। किसी भी लम्हे भेड़िया दरख्तों से निकलकर उस पर हमला कर सकता था। वहीं खड़े उसने दोबारा भेड़िए की आवाज़ सुनी। इस दफ़ा उसे उसकी आवाज़ में एक दर्द महसूस हुआ। वहीं खड़े खड़े उसने एक फ़ैसला किया जो उसने इससे पहले ज़िंदगी में कभी न किया था। भेड़िए की दर्द भरी आवाज़ सुनकर उसके जहन ने यह फैसला किया कि भेड़िया ज़रूर किसी तकलीफ़ में है और वो मदद के लिए पुकार रहा है। चुनाचे उसने उसकी मदद करने का फैसला किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चलना शुरू कर दिया जहां से भेड़िए के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। चंद ही कदम चलने के बाद उसने एक ऐसा मंजर देखा कि जिसे देखकर उसका दिल गम से निडाल हो गया। उस वक्त एम्बस की नज़रों के सामने मंजर ये था कि वहाँ एक भेड़िया जख्मी हालत में करा रहा था। कुछ देर तो वो उसके पास जाने से डरती रही कि कहीं दरिंदा उस पर हमला ना कर दे। कुछ लम्हे उसने रुक कर देखा कि भेड़िया किस चीज़ में जकड़ा हुआ है। ये देखने के लिए वो ज़रा भेड़िए के नज़दीक हुई। एक इंसान को अपनी तरफ आता देखकर भेड़िए ने एक हल्की सी गुरगुराहट निकाली। एम्बस थोड़ा रुक गई और भेड़िया दोबारा दर्द भरी आवाज़ से कराहने लगा। अब वो इसके इतना करीब आ चुकी थी कि उसने देखा कि भेड़िया तारों के एक गुच्छे में फंसा हुआ है और वो हरकत नहीं कर सकता। एम्बस ने उसकी मदद के लिए जमीन पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता भेड़िए की तरफ सिरकना शुरू कर दिया। तारों के करीब जाकर जेब से चाकू निकाला जो अक्सर वो अपने पास रखती थी और तारों को काटना शुरू कर दिया। इस दौरान भेड़िया चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। जब एम्बस ने तारों को काट दिया तो थोड़ा पीछे हट गई ताकि भेड़िया घबराए नहीं। वो एक मादा भेड़िया थी और आज़ाद होने के बावजूद वो वहाँ से भागी नहीं, क्योंकि उसकी टांग तारों ने जख्मी कर दी थी। मादा भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता एम्बस की तरफ बढ़ी और पास आकर अपना सर एम्बस के साथ रगड़ना शुरू कर दिया, गोया कि वो रिहाई दिलवाने के लिए एम्बस का शुक्रिया अदा कर रही थी। एम्बस ने भी उसके सर पर हाथ फेरा और सोचा कि इस मादा भेड़िया को भूख लगी होगी, क्योंकि तारों में फंसने की वजह से वो कोई खुराक ना खा सकी होगी। एम्बस ने उस मादा भेड़िया को कुछ खाने को दिया और वहाँ से चली गई। उसके बाद रोज़ाना एम्बस जब सैर को जाती तो उस जख्मी मादा भेड़िया के लिए कुछ गोश्त के टुकड़े ज़रूर अपने साथ ले जाती और मादा भेड़िया उसी जगह पर उसको मिलती जहाँ उसे पहले दिन मिली थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों का ताल्लुक गहरा होता गया। ऐसा लगता था जैसे मादा भेड़िया रोज़ एम्बस के इंतज़ार में वहाँ मौजूद होती। दोस्तों, अब हुआ कुछ यूँ कि एक दिन एम्बस मादा भेड़िए के पास न पहुँच सकी। मादा भेड़िया थोड़ी परेशान हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन मादा भेड़िया फिर उसी जगह अपनी दोस्त से मिलने वहां आई, लेकिन एम्बस उस दिन भी वहां ना पहुंच सकी।
مادہ بھیڑیا پریشان ہوئی اور اس نے اپنی دوست کی تلاش میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جنگل سے باہر نکلی اور اپنی دوست کی خوشبو کے پیچھے چلتی چلتی ایک قبرستان پہنچ گئی، جہاں کچھ لوگ ایک تابوت کے گرد کھڑے تھے۔ دوستو، یہ تابوت کسی اور کا نہیں بلکہ ایمبس کا ہی تھا، اور وہ سب لوگ اسے دفنانے ہی والے تھے کہ مادہ بھیڑیا وہاں پہنچ گئی۔ ایمبس کا شوہر مارٹن تابوت کے پاس کھڑا رو رہا تھا۔ مادہ بھیڑیا آہستہ آہستہ تابوت کے پاس آ گئی۔ جب ان لوگوں نے تابوت کو قبر میں اتارنا شروع کیا تو مادہ بھیڑیا نے گھرانا شروع کر دیا اور وہ شدید غصے میں آ گئی۔ سب لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ ایمبس کے شوہر نے غور سے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو شاید وہی بھیڑیا ہے جس کا ذکر ایمبس اس سے کرتی تھی۔ مادہ بھیڑیا تابوت کو سونگھ رہی تھی اور اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی دوست اسی تابوت کے اندر موجود ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھیڑیا ایمبس کو تابوت سے باہر نکالنا چاہتی ہو۔ اس نے اپنے دانت تابوت میں گاڑنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو مادہ بھیڑیا نے ان پر غرانا شروع کر دیا۔ تمام لوگ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آخر کار اس بھیڑیے نے تابوت کو ایک طرف سے توڑ ہی ڈالا، اور پھر وہاں جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر لوگوں کے ہوش ہی اڑ گئے۔ جہاں سے بھیڑیے نے تابوت کو توڑا تھا وہاں سے پہلے ایک ہاتھ باہر نکلا اور تابوت کا ڈھکن پیچھے ہٹ گیا، اور پھر اس کے بعد ایمبس اپنی سانس بحال کرتے ہوئے باہر نکلی۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ پولیس اور ڈاکٹر کو بلاتے، اسی دوران مارٹن آگے بڑھا اور اپنی بیوی کی سانس بحال کرنے میں مدد کی۔ مادہ بھیڑیا آگے بڑھی اور محبت سے ایمبس کے چہرے پر زبان پھیرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر اور پولیس پہنچ گئی اور ڈاکٹر ایمبس کو چیک کرنے لگا کہ آخر ایمبس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، جبکہ ان لوگوں کی نظر میں ایمبس مر چکی تھی۔ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا جسے کیٹالپسی کہتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جسم اکڑ جاتا ہے اور دل کی دھڑکن بہت کم ہو جاتی ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان مر چکا ہے۔ لیکن ایمبس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کی دوست وہاں پہنچ گئی، ورنہ ایمبس کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا۔ دوستو، باقی لوگوں کے لیے تو یہ ایک معجزہ ہے، لیکن ایمبس کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس نیکی کا بدلہ ہے جو اس نے جنگل میں مشکل میں پھنسے اس بھیڑیے کے ساتھ کی تھی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قدرت آپ کی ہوئی ایک چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں کرتی، چاہے وہ کسی بے زبان جانور کے ساتھ کی جائے یا انسان کے ساتھ، کیونکہ سبھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ لہٰذا دوستو، کسی کو بھی اگر مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ مستقبل میں ہمیں بھی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ اس جیسی اور بھی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔